सिद्धेभ्यः श्रीमद्परं गम्भीर स्याद्वादमोघलाञ्छनम् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् सत्त्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम् क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरस्त्वं मध्यस्थभावं विपरीतवृत्तो सदा ममात्मा विदधातु देव हरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वैत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान अमित गति स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, एक राजकुमार था। अचानक उसे संसार से वैराग्य हो गया और जिस क्षण वैराग्य को प्राप्त हुआ उसने निर्णय कर लिया कि अब मुझे इस मोह ममता की दुनिया में नहीं जीना है, मैं तो मोक्ष मार्ग पर चलूंगा। अपने दृढ़ वैराग्य के साथ उस राजकुमार ने तुरंत ही घर परिवार का त्याग किया और गुरु के चरणों में जाकर दीक्षा धारण कर लिया। दीक्षा धारण करने के उपरांत कुछ ही समय बीता कि उन्होंने अपने उस संयम की दीवानगी और संयम की धुन में इतनी एकाग्रता प्राप्त कर ली कि उन्हें न दिन का होश रहता था न रात का होश रहता था। कब धूप आती थी, कब ठंड पड़ती थी, कब पानी ओले सोले गिरते थे, उन्हें कोई बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलताओं से कोई लेना देना नहीं था। इतना समरस का पान वे अपने भीतर करने लग गए थे। ध्यान सामायिक में इतने अखंड लीन हो चुके थे कि उन्हें बाहर के किसी भी परिस्थिति का कोई विकल्प ही शेष नहीं था। जंगल में खड़े थे, वन में एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ खड़े हुए थे। एक दिन
बहुत बड़ा डाकुओं का गिरोह वहाँ पहुँचा और पता नहीं वे भी रास्ता भटक चुके थे कि क्या हुआ था। वे सभी डाकू के सरदार के साथ उसके पास पहुँचे। पहले तो सभी डाकुओं ने, जो छोटे मोटे उस सरदार के साथ रह रहे थे, उनने तो यही कहा, इस नंगे को भगा दो, ये कहाँ से दिख गया नंगा, आज तो हमारा दिन बहुत अशुभ है, ये नंगा व्यक्ति हमें दिख गया। उसने निर्णय किया, और सरदार तो सरदार थे, सरदार ने जैसे ही देखा कि ये नंगा तो नहीं है, कोई विशेष व्यक्ति है, जैसे ही सरदार ने देखा कि ये कोई विशेष व्यक्ति है, कोई साधु, कोई बाबा जी है, कोई गुरु है, फिर भी जाकर पास में पहुंचा और वो जितने उसके साथ में डाकू थे, उन प्रत्येक डाकुओं ने उनको भगाने का प्रयास किया। किसी ने गाली दी, किसी ने पत्थर उठा के फेंकने का प्रयास किया, पर सरदार था, मुखिया था, समझदार था। जो बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, चाहे घर का हो, समाज का हो, चाहे कहीं किसी कार्य में मुखिया अगुआ बनने वाला हो, वह वास्तव में बड़ा है तो समझदार है, और समझदार है राजकुमार जी तो बड़ा है। वह भी डाकू थोड़ा सा समझदार था। इन्होंने पत्थर उठाए, गाली गलौज की, पर सरदार ने कहा नहीं, आप बिल्कुल इन्हें परेशान नहीं करो, ये कोई साधु महाराज दिखते हैं, ये कोई गुरु महाराज है, आप इनको मत छेड़ना। पर छोटे घुल्ले ज़्यादा उचकते हैं, छोटे लोग ज़्यादा उचकते हैं, उनके डाकुओं ने नहीं माना। फिर भी वे बहुत समय तक गाली गलौज करते रहे और उन्हें परेशान करने का प्रयास करते रहे। पर साधु तो अपनी समता की अतल गहराइयों में उतर चुके थे, अपने साक्षी भाव में वह तल्लीन हो चुके थे, उन्हें बाहर के उपसर्गों से भी कोई लेना देना शेष नहीं था। कुछ समय बीता, फिर डाकू ने सोचा कि इनसे पूछे ही लूँ प्रेम से कि यहाँ कहीं पुलिस वगैरह आने का डर तो नहीं है, क्या यहाँ हम छुप के अच्छे से डाका डाल सकते हैं। निवेदन किया, सरदार ने हाथ जोड़े, विनती की, पर महाराज थोड़ी बोलने वाले थे, वे तो अपने ध्यान सामायिक में लीन थे। उन्होंने आंख खोलकर भी उस डाकू को नहीं देखा, पत्थर मारने वाले को नहीं देखा, न हाथ जोड़ने वाले को उसने देखा। जैसे ही समझ गए कि अब ये कोई उत्तर दे नहीं रहे हैं, उन्होंने निर्णय किया, कोई बात नहीं है, हम यही कहीं पेड़ के पीछे पेड़ों में जाकर छुप जाते। और जाकर वे सभी डाकू, सरदार, उनका पूरा गिरोह जाकर छुप गया पास के ही पेड़ों में, और पत्थरों के पीछे जाकर वह छुप गया। और जैसे ही वह छुप गया, कुछ ही समय बीता होगा, लगभग 1 घंटा ही नहीं बीता होगा, उतने में एक बहुत बड़ी राजकन्या को लेकर, बहुत सुंदर राजकन्या को लेकर उसकी माँ रथ में सवार होकर आ रही थी। दूर से ही जैसे उस माँ ने उस पेड़ के नीचे खड़े हुए निर्ग्रंथ मुनिराज को देखा, उसका मन गदगद हो गया। क्यों माँ, कोई मुनिराज तपस्या करते हुए दूर से दिख जाए, आप कहीं यात्रा में चले जाओ, और मात्र हमें तो यही पता था कि भगवान के दर्शन करके लौटना है, पर पता चल जाए कोई महाराज है तो अच्छा लगता है कि कितना सौभाग्य, हम तो भगवान के दर्शन करने आए थे और साक्षात हमें तो मुनिराज के दर्शन मिल गए। और वह माँ सोच ही रही थी कि मैं तो अपनी बेटी की सगाई करने के लिए जा रही हूँ, और कितना शुभ शकुन है कि जाते जाते मुझे साक्षात मुनिराज के दर्शन मिल गए। और
वह सोचते सोचते रथ आगे ही बढ़ रहा था, और जैसे रथ आगे बढ़ा, आगे बढ़ते ही रथ से उस माँ ने देखा कि ये महाराज कहीं जाने पहचाने से लगते, और फिर जाने पहचाने महाराज सालू भाई दिख जाए तो और ही मन गदगद होता है। फिर वह माँ तो सोच रही थी इनको मैंने कहीं देखा है, ये पहचान के क्यों लग रहे हैं, और वो पहचान के होते हैं, वैसे ही मुनिराज के प्रति श्रद्धा विश्वास और पहचान के हो तो और ही भीतर के भाव मर चुके। और माँ कहती कुछ हो नहीं हो, भले ही 15-20 मिनट आधा घंटा लेट हो, पर हम तो उतर के महाराज के दर्शन करेंगे। और रथ पास पहुंचा और माँ ने सोचा कि अब तो उतर के हमें दर्शन करने ही है। माँ रथ से उतरी और जैसे ही रथ से उतर के देखती ये तो मैं पहचानती नहीं हूं, जानती नहीं हूं, ये तो मेरा अपना बेटा है। माँ के आंखों से अश्रु धाराएं बहने लग गई जब अपना कोई पहचान का, जिसने अपने नगर में कभी विश्राम किया हो या नगर में कहीं चातुर्मास वाचना हुई हो, क्यों चिरगांव वालों, और वह कहीं दूर से भी दिख जाए तो आनंद भैया सब काम छोड़ के वहां पहुंचते हैं। फिर माना कि उस माँ का बेटा ही हो तो उस माँ पे क्या बीती होगी माँ। जब गुरसराय में चिरगांव में मात्र महेंद्र भैया सुनते हैं विशुद्ध सागर आने वाले हैं तो महीनों से उत्साह होता है। फिर आने पर कि आपके उत्साह की बात ही क्या, यहाँ नहीं आप कहीं भी पहुँचना, बस पता चल जाए कि 150 किलोमीटर में विशुद्ध सागर जी है तो सब काम छोड़ के महेंद्र भाई कहाँ जाओगे, पहले वहाँ पहुँचोगे। वहाँ तो साक्षात माँ का बेटा खड़ा था, जिस माँ ने 9 महीने गर्भ में पाला पोसा था, उस राज माँ का वह राजकुमार निर्ग्रंथ अवस्था में खड़ा था। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी माँ की। जैसे ही पहचान लिया ये तो मेरा बेटा है, वह वहीं पर घुटने टेक कर बैठ गई और हाथ जोड़कर नमस्कार करके नमोस्तु कह के, अब माँ तो माँ थी, माँ तो माँ थी। माँ की ममता कहीं भी पहुंच जाए, अगर सच्ची माँ है तो माँ की ममता कभी कमी नहीं होती। उसने तो वैराग्य धारण कर लिया था, संयम मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहा था, पर बेटे ने संयम मार्ग धारण किया था। माँ ने अपनी ममता नहीं छोड़ी थी। माँ की ममता फूट पड़ी, आंखों से जैसे अश्रुधारा फूट पड़ी ऐसे ही उसके हृदय से ममता फूट पड़ी और माँ भी कही ही पड़ी। पहले तो मुनिराज दिख रहे थे, पहले धरती के देवता दिगंबर साधु दिख रहे थे, पर जैसे ही पास पहुंचकर अपना बेटा देखा, माँ मुख से क्या निकलेगा। कितना ही वह प्रयास करती रही कि महाराज कहना है, पर मुख से वही निकल पड़ा, बेटा कैसा है, बेटा तो कैसा है। कितने बरसों से मेरी तमन्ना थी, मेरी इच्छा थी कि तेरे दर्शन हो जाए, तू मिल जाए, पता नहीं तू कहाँ जंगल में था, आज अनायास तेरे दर्शन हुए हैं। हाथ जोड़ के माँ पूछती है, बेटा तू कैसा है। बेटा था। माँ के लिए भले ही बेटा था, पर अब वह बेटा नहीं था, अब वह महामुनिराज बन चुका था। संयम के मार्ग पर, उस वैराग्य के पथ पर वह आगे बढ़ चुका था और समता में, समरस भाव में ऐसा तल्लीन हो चुका था, उसे उस माँ से भी कोई लेना देना नहीं था। खूब प्रयास किया माँ ने बोलने का, बात करने का, कुछ तो बेटा बोले। खूब उकसाने का प्रयास किया, बेटा ये तेरी बहन है, तेरी बहन के मैं रिश्ता करने के लिए जा रही हूँ, कुछ इस जंगल के मार्ग में कोई विषमताएं तो नहीं है, कोई डाकू कोई लुटेरा तो नहीं है। बेटा कहाँ सोच रहा था ना सुन रहा था, वह तो मात्र अपने आत्मा में ही लीन था। अपने समत्व भाव में ममत्व को छोड़कर लीन होने का प्रयास नहीं, वह लीन हो ही चुका था।
खूब माँ ने कहा, पर बेटे ने आंख खोल के भी नहीं देखा। माँ कहती है, बेटा नहीं बोलना है, मत बोल, मैं समझ रही, हो सकता है तेरा मौन है, कम से कम आंखें खोलकर इशारा ही कर ले। इशारा भी नहीं करना है, कम से कम इतना ही देख ले, तेरी माँ, तेरी बहन और सब कोई आया है, कम से कम आंख खोल के देख ही ले। पर उन्होंने आंख भी नहीं खोली। जिसकी समता की आंख खुली है वह कभी ममता की आंख नहीं खोलता। थके हारी माँ पुनः प्रणाम करते हुए निकल पड़ी। सोचती है ये तो बोल नहीं रहा है, हमें विलंब हो रहा है, देर हो रही है। माँ और बेटी यानी उनकी पूर्व अवस्था की वह बहन दोनों पुनः रथ में बैठकर आगे बढ़ने ही वाले थे। चंद कदम ही आगे बढ़े ही थे, वह पेड़ों के पीछे डाकू छुपे बैठे थे। तुरंत डाकू और सरदार एक साथ उन पर टूट पड़े और डाकू ने उस माँ बहन सबको बांध लिया, पकड़ लिया, और जितने सोने जवाहरात अब रिश्ता करने जा रहे थे तो खाली हाथ तो जाएगी नहीं। रथ में बहुत सारी सामग्री, धन, हीरे जवाहरात, मोती रत्न सब कुछ रखा था। उन डाकुओं ने और सरदार ने सब कुछ लूट लिया, सब कुछ लूट लिया और खुश होने लग गए। सरदार ने अपने डाकुओं से, अपने गिरोह के लोगों से कहा, देखा आप उन्हें पत्थर मारकर भगा रहे थे, आप उनको गाली गलौज कर रहे थे, पर मैंने कहा था वे कुछ भी करने वाले नहीं हैं। इधर सरदार की बात कानों में कुछ अस्पष्ट मां के पड़ी ही थी। मां भी कहने लगी, कैसा बेटा है, कैसा निर्दयी बेटा है, इसको तनक सी थोड़ी सी भी दया नहीं आई मां पर। ठीक है मां पर नहीं आई थी, कम से कम अपनी बहन का इज्जत का, बहन की इज्जत का ही सवाल था, कम से कम इतना ही कह देता कि आगे डाकू है मत जाओ। अपने आप को कोसने लग गई, अपने आप को वह मां कोसने लग गई। कहां से मैंने इस बेटे को जन्म दिया, मुझे नहीं पता था ये इतना निर्दयी, इतना कठोर हो जाएगा कि मां और बहन की इज्जत की भी उसे फिक्र नहीं हुई। जैसे ही इधर सरदार की बात मां के कान पे गई और मां की यह बातों की जो वार्ता थी वह सरदार के कानों तक पहुंची। सरदार भी पूछता है, मां क्या कह रही हो? हाँ वही जो अभी नंगा मिला था। मां देखना, पहले मुनिराज दिख रहे थे, फिर बेटा दिख रहा था, अब अपना स्वार्थ नहीं हुआ तो वहीं पर उसे नंगा दिखने लग गया। वो जो नंगा खड़ा था ना, उस नंगे ने कुछ बताया नहीं। मतलब आपने भी पूछा था? सरदार पूछता है मां से कि आपने भी कुछ उनसे पूछा था? मैंने भी पूछा था रास्ता मार्ग, पर उन्होंने कुछ नहीं बोला था। अरे तू तो डाकू था, तेरे से क्यों बोलता? मैं तो उसकी मां थी। क्या? सरदार के पैरों से जमीन खिसक गई। क्या कहती मां? हाँ ये जिस नंगे की तू बात कर रहा है, जिस नंगे को मैं अभी देख के आई हूं, दर्शन करके आई हूं, वो दूसरा कोई नहीं है, निर्दयी मेरा बेटा है। लाओ तेरे पास कटार, कोई तलवार हो तो मुझे दे दो। क्यों? क्या करेगी मां? कुछ नहीं, जिस कोख में मैंने 9 महीने इस बेटे को पाला पोसा था, मैं आज इस कोख को चीरना चाहती हूं। मुझे नहीं पता था, जिसे मैंने 9 महीने में गर्भ में रखा, पाला पोसा, सब कुछ लाड़ किया, और आज वो मेरे और मेरे बेटी के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। जल्दी से दो कटार में अपने कोख को, अपनी इसको चीरना चाहती हूं। सरदार हतप्रभ हो गया। वह इस बात को सुनकर उस मां के चरणों पे गिर गया और चरण पकड़ के मां से कहता है, मां क्षमा करो, मां क्षमा करना। आज तक आप उस मुनि महाराज साधु धरती के देवता की मात्र मां थी,
अभी से आप मेरी भी माँ हो चुकी हो। ऐसे महान साधु को तुमने जन्म दिया है जिसे ममता से और डाकू की क्षमता से कोई डर नहीं लगा, जो समता में लीन था। ऐसे बेटे की माँ मेरी भी माँ है। कहाँ लीन था? चाहे डाकुओं ने पत्थर फेंकने का प्रयास किया, गाली गलौज की, पर अपनी समता से वह दूर नहीं हुए। अर्घावतारण असि प्रहारण में सदा समता रहे। साधु की समता की परिणति ममता नहीं, समता। चाहे मुनिराज को, धरती के देवताओं को, चाहे आप अर्घ्य उतार कर रख लो, या चाहे उन पर असी यानी तलवार की वार भी करने का प्रयास करना, उन्हें उनसे कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वे मात्र समता में लीन थे, है, रहेंगे। वही सूत्र आज आचार्य अमितगति स्वामी तीसरे श्लोक में दे रहे हैं। आंखों में पानी आ गया मां। मात्र समता की कथा सुनने में इतना आनंद है, कथा सुनने में इतना रवि भाई आनंद है, तो समता में जीने में कितना आनंद होगा, विचार करो। उस समता की ही बात कह रहे हैं तीसरे श्लोक में। पहले पढ़ते हैं तीसरे श्लोक को, फिर करेंगे आगे की चर्चा। क्योंकि ये वैराग्य, ये संयम वास्तव में एक ऐसी धुन है, ऐसी दीवानगी है, बाहर की संसार की भोग विलास वासनाओं की वह दीवानगी धुन क्या मायने रखती है। जहाँ संयम और वैराग्य होता है वहाँ बाहर की सब धुन बंद हो जाती है। पढ़ लो, बहुत गहरी बात आज अमितगति स्वामी भावना द्वात्रिंशति का सूत्र में कह रहे हैं, जो आज तक शायद हमने किसी ने प्राप्त नहीं किया। उन घटनाओं को यहाँ पर घटित करते हुए कह रहे हैं कि अगर तुम्हें उस आत्मा की अतल गहराई तक पहुंचना है तो हमें पहले समतल होना होगा। चाहे दुख हो, सुख हो, अच्छा हो, बुरा हो, कैसे ही दिन हो, हमें समतल होना होगा, नहीं तो नरक निगोद के रसातल में तो हम पहुंचते ही रहे। पढ़े क्या? आज क्या हो गया, इतने शांत हो गए आप लोग कि चिरगांव वाले आ गए इसलिए गुरसराय वाले शांत हो गए? क्या बात हो गई कि उनको बता रहे कि हम भी शांत रहते हैं? सोचो, विचार करो राजकुमार जी, जब समता की किसी की घटना को, दृष्टांत को सुनने में हम इतने शांत हो गए, इतने शांत हो गए, फिर जीवन में कुछ क्षण भी हमारे पास ऐसी समता आ गई तो माँ हमारी सामायिक प्रारंभ हो गई। ये थी सामायिक, ये सामायिक नहीं थी। पन्ने पलटना ये सामायिक नहीं थी, ये थी सामायिक, समआयिक, समता परिणाम। कैसे समता परिणाम रखने चाहिए, कैसी परिणति और कैसे परिणाम हमारे होने चाहिए, ऐसे भावना लेकर इस भावना द्वात्रिंशति का सामायिक पाठ में आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं। आपके सामने ग्रंथ है, खोलो, तीसरे नंबर के श्लोक को आपको पढ़ना है। वह सामायिक पाठ भावना द्वात्रिंशतिका का पाठ करते। दुखे सुखे वैरिणी बंधु वर्गे, योगे वियोगे भवने वने वा, निराकृता शेष ममत्वबुद्धे, समं मनो में सुसदा पिनाथ। थोड़े खाए पिए से जोर से बोलो।
क्या कह रहे हैं? दुखे सुखे वैरी बंधु योग वियोग भवन वन, इसमें किंचित भी मेरे ममत्व परिणाम ना हो। जैसे एक जल की परिणति होती है, चाहे महल हो चाहे भूतल हो, पर जल जल ही होता है, जल कभी भी अन्य रूप होता ही नहीं है। कितनी कितनी समतल परिणति उस जल के पास है। जैसे ही वह कभी गुरसराय में पानी गिरा, क्या नहीं गिरता? गुरसराय में पानी गिरता है, आंखों का नहीं, बादलों से। चिरगांव में भी गिरता होगा पानी। जैसे ही सालू भाई गिरता है, रोड पर बहता है, तो पानी कहाँ बहता है? पानी कैसे बहता है देखा कभी आपने? रास्ते में चलते चलते पानी को बहते बहते कहीं गड्ढा मिल जाए तो क्या करता है? जैसे हम गाड़ी चलाते हुए गड्ढा मिल जाए तो साइड से, क्यों बिल्लू सर, साइड से निकल जाते, पानी भी ऐसे साइड से निकल जाता है। नहीं देखा पानी को? जैसे वह जल भूतल के उस गड्ढे को देखता है, उसके रसातल को भरकर समतल बनाकर उसकी अतल गहराई को प्राप्त करने के बाद फिर आगे बढ़ता है। समझना, जैसे पानी की जल की परिणति होती है, चाहे गड्ढा हो चाहे कोई वह चढ़ाव हो, पानी कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता। यह था समता परिणाम। ये थे समतल। पानी पहले बहने से पहले गड्ढे को समतल करता है, फिर आगे बढ़ता है। ऐसे ही चाहे दुख हो सुख हो, वन हो भवन हो, अपने आप को समतल करो, फिर आगे बढ़ो, तो तुम मोक्ष मार्ग पर चल सकते हो। पर क्या करें, पर क्या करें, अनादि के ऐसे ऐसे संस्कार हमारे भीतर ठूस 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 के भरे हैं कि हम उन विषय कषायों से अपने आप का मात्र कत्ल करते रहे, अतल गहराई आनंद की प्राप्त ही नहीं कर पाए। बहुत बहुत गहरी बात कह रहे हैं। आप जैसे हो नहीं वैसे बनो, यही समता है, यही जीवन है। क्योंकि मात्र मात्र त्रियंचो जैसा जीवन जीते 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 पता नहीं कितने भव बीत गए। अब मनुष्य जैसा जीवन जीना है तो हमें स्वयं में विचार करना होगा। बहुत अच्छे से समझना, गहरा सूत्र है। माँ जैसे नहीं हो वैसे हो जाओ। जैसे आप नहीं हो, जैसे आप दिख नहीं रहे हो, या जैसे दिखा रहे हो, वैसे तो दिखाते दिखाते सदियां बीत गई। पर जैसे नहीं होना विषय कसायों में, वैसे ही हो जाओ। वास्तव में वही साधना है जीवन की। ये वैराग्य, ये साधना वास्तव में एक जागरूकता है अपने भीतर की। चाहे समता भाव कह दो, साक्षी भाव कह दो, संयम भाव कह दो, या वैराग्य कह दो, ये भीतर की प्रत्येक पल की जागरूकता है कि मैं विषय कषायों में तो नहीं जा रहा हूं। ये पक्का है, ये पक्का है। जब तक कर्म है, कर्म बंद है, तब तक कर्म उदय से सुख दुख योग वियोग बंधु वैरी ये सब कुछ मिलेंगे। विषय भी आएंगे इंद्रियों के सामने, कषाय भी उत्पन्न होगी, पर इन विषय कषाय बंधु सुख दुख आदि सबको मात्र देखना है, जानना है, उसमें जाना नहीं है। जाओ मत, जाओ मत, जानो। क्या करे, तनक सी महेंद्र भैया कषाय आती है, हम पता नहीं कैसे हो जाते हैं। ये नहीं कह रहा हूं कषाय नहीं आएगी, कषाय आएगी। इंद्रियों के विषय भी सताएंगे, अच्छी बुरी परिस्थिति, विपरीतता, अनुकूलता, सब कुछ कर्म के उदय से हमारे साथ हो रहेगी, पर उसमें जाना नहीं है, जानना है। जाओ मत, जानो।
अगर हमने उसको जाना है कि इनके निमित्त से अनादि काल से हमारे इस जीवन में मैं चतुर्गति का भ्रमण कर रहा हूँ, तो नियम से इसे जानने से हम वहाँ जाना बंद कर सकते हैं। पर जानना हमें स्वयं को होगा। पर ये सब कुछ तभी होगा जब सातिशय पुण्य का उदय हमारे साथ होगा। अगर पुण्य का उदय नहीं है और वह भी सातिशय पुण्य का उदय नहीं है, तो विश्वास मानना, आप लाख प्रयास करना, जीवन में अच्छा कर ही नहीं सकते। ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के जीवन में कभी वह युद्ध नहीं हुआ होगा। पक्का है, भीतर के युद्ध की कह रहा हूँ, भीतर कहीं ना कहीं कभी ना कभी उत्कर्ष अवश्य लगता है। दोनों में से एक निर्णय करना है, समत्व कि ममत्व, समता कि ममता, साधु कि विवाह। उस समय पर जिसने सच्चा निर्णय कर लिया, सही निर्णय कर लिया, वो ही जीवन में सही मार्ग पर चलता है। अन्यथा फिर जो है सो है। आपको कहने की घर घर की कहानी की आवश्यकता है ना? नहीं है। किसी को घर घर की कहानी बताने की आवश्यकता नहीं है। हर कोई उस घर की कहानी में ही जी रहा है। बहुत बहुत सुंदर सूत्र दे रहे हैं, दुखे सुखे, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे कोई वैरी भी मेरे सामने क्यों ना आ जाए या बंधु भी क्यों ना हो। कहाँ थे मुनिराज? वे नागदत्त मुनि कहाँ पर लीन थे? अपने समत्व में, समता में, आत्मा में ऐसे तल्लीन हो चुके थे कि उन्हें न वैरी दिख रहा था, न बंधु, न भगिनी दिख रही थी। वे तो साक्षात पत्थर मार रहे थे, चाहते तो पिछी कमंडल उठा के कहीं जाकर छुप जाते। बाद में माँ आई थी, रो रही थी, बिलक रही थी, समझा रही थी, मना रही थी, आंखें ही खोल के देखते नहीं। वैरिणी बंधु वर्गी, चाहे बंधु वर्ग आ जाए, चाहे वैरी आ जाए, पर किंचित भी वह समत्व यानी समरस से ऊपर उठना ही नहीं, ना उछलना है ना नीचे जाना है। ऐसे परिणति, ऐसे परिणाम को प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि सामायिक करना प्रारंभ कर चुके हैं। याद है ना, सामायिक पाठ चल रहा है, सामायिक क्रिया और विधि समझा रहे। ये पक्का मानना, जहां हम किसी को अगर बंधु कह रहे हैं तो वहां कहीं ना कहीं वैरी है। और आजकल तो ऐसा कई स्थानों पर क्या, लगभग सही सभी स्थानों पर यही देखने मिलता है। जहां हम बंधु की पहचान करते हैं, वही वह हमारा वैरी हो जाता है। कोर्ट में कौन खड़ा है? कोर्ट में एक दूसरे के सामने रवि भाई कौन खड़ा है? कोई वैरी एक दूसरे के सामने खड़े नहीं है। माँ बेटा, पिता बेटा, भाई भाई 1 इंच की भूमि के लिए लड़ रहे हैं। जिस 1 इंच की भूमि पर पैर का अंगूठा भी रखा नहीं जा सकता, ऐसे भूमि के टुकड़े के लिए रो रहे हैं, बिलक रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तड़प रहे हैं, लड़ रहे हैं कोर्ट में एक दूसरे के सामने। सोचो, विचार करो, हमारी परिणति कैसी कहाँ चल रही है। क्योंकि जहां 1 उसके सामने वाले के 2, 2 के 4, 4 के 8 होगे ही होगे। ये पक्का है, जहां राग है वहीं पे द्वेष है। ये द्वैत स्थिति संसार की चल रही है, जहां राग वहां द्वेष, जहां प्रेम वहां घृणा। जहां प्रेम की बातें करो, कहीं प्रेम दिख रहा है तो कहीं घृणा है, तभी प्रेम दिख रहा है। कहीं शुभ दिख रहा है तो कहीं अशुभ है, कहीं अशुभ दिख रहा है तो कहीं ना कहीं तुम शुभ देख रहे हो। यही परिणति से दूर होना है। ना सुंदर ना असुंदर, तुम किसी को सुंदर कहो, किसी को अच्छा कहो, तो नियम से कहीं ना कहीं असुंदर बात है, कहीं ना कहीं बुरी बात है।
यहाँ पे आचार्य महाराज कह रहे हैं ना अच्छा देखो ना बुरा देखो, ना राग करो ना द्वेष करो, ना बंधु मानो ना वैरी मानो, जो जैसा है उसको उसकी परिणति में जीने दो, अपने मस्त परिणति में हम मस्त हो जाओ। यही संयम और वैराग्य की दीवानगी है। बाहर की कोई दीवानगी नहीं, विषय कषायों की दीवानगी नहीं, उससे तो तुम्हें राग द्वेष रूपी पुण्य का पाप का ही आश्रय हो रहा है, पुण्य का नहीं। ये समता परिणति की व्याख्या चल रही है, समतल होने की बात कह रहे हैं। जो भीतर द्वंद्व चल रहा था समत्व और ममत्व का, जीत उसी की होगी जो अधिक शक्तिशाली होगा। पर क्या करे, अनादि काल से उस ममता के छप्पर के नीचे हमने रहना प्रारंभ किया है। कहाँ रहते हैं उत्तम चंद जी? ममता की ही गोद में। वह ममता मोह की गोद में रहती है और हम ममता के छप्पर में राग द्वेष से भरे हुए रहते हैं। ऐसा ही है, ममता की छप्पर में राग द्वेष रहता है और ममता उस मोहनी मोह कर्म के गोद में रहती है। इसलिए हम आज तक ना माँ की गोद छोड़ पाए, ना घर का ममता का छप्पर छोड़ पाए, ना भीतर के राग द्वेष के बंधु वैरियों को छोड़ पाए। तनक भी माँ थोड़ी सी भी अगर हमें अपने प्रति अच्छा करने की भावना है, भाव है, तो अभी भी सोचो, बहुत 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 मेहनत के बाद हमें ये मनुष्य पर्याय मिली है। बहुत परिश्रम के बाद 84 लाख योनियों में भटकते भटकते ये पता नहीं अंतिम बार है कि पहली बार है ये मनुष्य पर्याय मिली है। इसका सदुपयोग करना सीख लो। जाओ मत जानो, चाहे सुख हो दुख हो बंधु हो वैरी हो, उसमें हमें किसी दृश्यों में नहीं उलझना। कैसे 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 पता नहीं आज के युवा है उन टीवी मोबाइल आदि में दृश्यों को देखकर गोलू गोल हो जाते हैं। पूरा समय उस मोबाइल टीवी उनके चित्रों के दृश्यों को देखने में गमा देते हैं। दृश्यों को मत देखो, दृश्यों में मत उलझो। अगर जाना ही है तो ज्ञाता दृष्टा में जाओ। आज नहीं आ रहा है समझ में, आज नहीं आ रहा है समझ में। जब उम्र ढल जाएगी, वह बगल में जितने वृद्ध बैठे उनसे पूछना, दोनों गोलू। समय राजकुमार जी, जब समय था तब हमने समय को समय पे नहीं समझा, अब समझ आई है तो हाथ में समय, बोलो ना वृद्धों। गुलाबचंद जी, जब समय था तब समझ नहीं थी, अब समझ आई है तो समय नहीं बचा, घड़ी का भी समय नहीं बचा। सोचो विचार करो कि कैसे कैसे परिणाम हम करते आए हैं। ये एकमात्र ऐसा सेतु है संयम और वैराग्य समता परिणाम, जहां प्रतिकूलता भी अनुकूलता में बदल जाती है। और ये गृह गृहस्थी का जो मोह मार्ग है, मोह माया का जो मार्ग है, जहाँ जहाँ मोह माया ममता लगी है, वहाँ प्रत्येक अनुकूलता प्रतिकूलता में बदलती है। क्यों नहीं बदलती बुद्धू भैया? बोलो ना, बदलती है चक्रे जी। कितनी कितनी ही घर में अनुकूलता हो, पर समय आने पर कभी कभी वही अनुकूलता प्रतिकूलता में नहीं बदलती। माँ बोलो ना। हमने तो प्रयास मात्र अनुकूलता के लिए किया था, सुख के लिए किया था, पर वही सुख के दिन, वही सुख देने वाले, वही अनुकूलता देने वाले समय बीतने पर प्रतिकूलता में और दुख में नहीं बदलते, वही बदलते हैं। जिस पति के लिए घर नगर पूरा साम्राज्य पत्नी ने छोड़ा था, उसी पति ने घर से निकाल दिया था। याद करो पुराणों की। समझ गए किसकी बात कर रहा हूं? जिस पति के राग में
सब कुछ अनुकूलता छोड़ के जंगल में प्रतिकूलताओं के साथ गई थी। उसी पति ने, जो सुख देने वाला था, अनुकूलता कराने वाला था, वही पति लौटकर अपने पत्नी को घर से बाहर करता है। कहाँ थी अनुकूलता, कहाँ थी प्रतिकूलता, कहाँ था सुख, कहाँ था दुख? ये सब कुछ मात्र और मात्र हमारे मन के विकल्प है, मन की कल्पनाएं हैं। अगर उन कल्पनाओं में ही और विकल्पों में ही हम जीवन व्यतीत करेंगे तो जीवन का कभी सुधार होना संभव नहीं है। बताओ ना माँ, घर में आपने पिता का घर क्यों छोड़ा था? वहां दुख था? खाने पीने नहीं दे रहे थे पिताजी? कि धक्का मार के घर से बाहर किया था? यही कल्पना थी कि ससुराल में जाकर सुख मिलेगा, पर जितनी कल्पना की थी उतना सुख मिला? कितना किलो सुख है घर में? छटाक, पाव किलो, लीटर नहीं है। ये कोई किसी नाप से, प्रमाण से तोलने योग्य वस्तु नहीं है। मात्र मेरे भीतर की एक कल्पना है। मुझे सुख मिल रहा है, मुझे दुख मिल रहा है, अनुकूलता है, प्रतिकूलता है। ये मात्र मेरा मानना और मात्र मेरी कल्पना जन्य विकल्प है, उत्तम चंद जी, और कुछ नहीं है। भ्रमित है जीव, भ्रमित है। मैं बहुत सुखी हूं, मैं बहुत सुखी हूं। अरे बताओ ना कितना किलो सुख है? सुखी हो तो, दुखी हो तो दुख बताओ, कितना किलो, कितना छटा, कितना ग्राम है? कुछ नहीं है। बता नहीं सकते। नहीं माँ, इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि ये कल्पनाएं हैं, कल्पनाएं बताई जा ही नहीं सकती। वास्तविकता कुछ भिन्न है। हम दृष्टा को देखने की जगह दृश्यों को देख रहे हैं, इसलिए सुख दुख मान रहे हैं, वैसे सुख दुख है ही नहीं है। कहाँ है सुख दुख? बताओ ना। शब्दों में नहीं, अनुभूति में बता दो कैसा होता है सुख और कैसा होता है दुख। मात्र इतना ही कह देंगे आनंद भैया आनंद है, कैसा है बताओ ना सुख? नहीं बता सकते। जब इंद्रियों का भोगा हुआ सुख हम नहीं बता सकते तो बाहर के सुखों की क्या कल्पना? समता परिणाम, साक्षी भाव को प्राप्त करना है। भावना भारे है प्रभु के चरणों में। हे नाथ, हे प्रभु, आप ही कृपा दृष्टि बना लो। आपके चरणों में आया हूं। निराकृता शेष ममत्व बुद्धि, ये जो मेरी ममत्व बुद्धि है उससे निराकृत कर दो। जितना जितना दुख सुख बंधु वैरी योग वियोग संयोग, ये जितने जितने हमारे जीवन में कल्पनाएं मैंने प्राप्त कर ली है, उन कल्पनाओं से अशेष ममत्व भाव से मुझे दूर कर दो। छोड़ दो, थोड़ा सा ममत्व कम तो कर लो। ये सत्य है माँ, 100% हम उस ममत्व से या पाप से दूर नहीं हो पा रहे हैं। नहीं छूट पा रहा है घर, नहीं छूट पा रहा है मोह। कम से कम जो इतना सारा मोह और इतना सारा दुख है, कल्पनाओं का ही सही, उसे ही कम कर लो। जो अनावश्यक सामग्री, अनावश्यक परिग्रह घर में लाद के रखा है, उसे ही कम से कम कर लो। करते हैं क्या? नहीं। कपड़े हो, उन्ना हो, लत्ता हो, फटे हो, टूटे हो बर्तन, फिर भी चाहिए है। पहुंचे के तो काम में आ ही जाएंगे। भले ही पहुंचने के लिए नई सामग्री फिर से पहुंचा आ जाए, पर रखेंगे किस लिए? पहुंचे के काम में आ जाएंगे। विचार करो, कम से कम इस मोह को कम ही करने का प्रयास कर लो। इतनी सामग्री घर में रखी है, इतनी वस्त्र घर में रखे हैं, मां रोज एक पहनो तो कम नहीं पड़े। फिर भी दुकान में नया मिल दिख जाए तो घर में चाहिए ही चाहिए। यहां तो कह रहे हैं भवने वने वा, चाहे भवन में बैठे हो चाहे वन में बैठे हो, हमें कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। ये किंचित भी खोजने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कहाँ बैठूं, जंगल में बैठ के ध्यान करूं।
नहीं तो सोच ले प्रणत सागर जी, हमें तो ध्यान करना है तो पहले जंगल में जाके सामायिक करेंगे, हमारे भवनों में ध्यान नहीं होता। अरे ध्यान तेरे आत्मा में करना था, जंगल में जाके नहीं करना था। उसका भी राग है, पत्थर का राग है, जंगल का राग है, ध्यान केंद्र का राग है, तो भी तुम्हारा ध्यान ध्यान नहीं है। जो धर्म ध्यान चाहिए था वो नहीं है, आत्र रौद्र जरूर है। सोचो समझो, ध्यान सामायिक का मतलब क्या है? किसी स्थान की खोज करना, जंगल में जाना, वन में भवन में बैठकर नहीं। चाहे भवन हो चाहे वन हो, समता में सर्वभूतेषु, सभी प्रकार की समता परिणति ही हमारे लिए श्रेयस्कर है, अन्य नहीं। चाहे रवि भैया ठंड हो चाहे गर्मी हो। कह रहे थे बेचारे महाराज जी, सुबह से 5 बजे से मफलर 10 बजे तक बांध के बैठे हैं। कह रहे थे महाराज जी, हाँ आप कैसे बैठे हो, इतनी देर से बैठते हो, वहां तो हम ऐसा कराएंगे। कर तो लिया आपने, बहुत अच्छा किया, जो किया आपके श्रावक के योग्य ही कार्य किया, पर साधु की परिणति और समता की परिणति कह रहा हूं कि उन्हें उसमें उलझना नहीं है। ठीक है, चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, वह निराकृताशेष। इसमें ममत्व भाव नहीं होना चाहिए। आपका काम आप करे और साधु का काम जिनवाणी पिलाना है, साधु का काम साधु करे। नहीं तो पहले कह दे, महेंद्र भाई हमारे बैठने के लिए सुंदर आसन, बढ़िया पाटा, इतना तामझाम होगा तो हम आ रहे तुम्हारे गुरुसरा, नहीं तो नहीं आएंगे। नहीं, स्वयं व्यवस्थित हो जाओ। व्यवस्था तो बन गई कि नहीं? अपने आप व्यवस्था बन जाती है। इसलिए स्वयं को समता परिणामों से व्यवस्थित कर लो, साक्षी भाव धारण कर लो। चाहे कितना गुस्सा आ जाए, राग उमड़ आए, पर फिर भी उसमें परिणति में हमें जाना नहीं चाहिए। बेटा आज नहीं आ रहा है समझ में, जब कर्म उदय आएंगे तब समझ में आएगा, तब आंखों से आंसू बहेंगे, बिलखने लगोगे, तब मुझे याद करना कि महाराज ने कभी कुछ कहा था। पूछना तुम्हारे मित्र से, गोलू जाके छोटू ललितपुर से। जब हम कहते हैं तब युवाओं बात समझ में नहीं आती, क्योंकि वह विषय कषायों की दीवानगी सर पे नाचती है, इसलिए सत्य बात समझ में नहीं आती। पर जब काम बिगड़ता है तब समझ में आता है कि मैंने काम अपने हाथ से बिगाड़ा है। इसलिए सोचो समझो, जो हमें ये बहुत 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 दुर्लभ से पर्याय मिली है, पर्याय के एक एक क्षण का आनंद लूटना प्रारंभ करो। वह तभी होगा जब मेरे पास समता परिणाम होंगे। कितना ही काम बिगड़ जाए माँ, कितना ही बड़ा काम बिगड़ जाए, पर अपने समत्व को छोड़ना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ा संयम, चाहे पंचम काल हो चौथा काल हो, अगर कोई है तो वह समता परिणाम है, समत्व है। संभाल लो। सबको संभालना माँ जानते हैं, संभालते हैं क्या? घर में सबको संभालते हैं क्या? कभी बेटों को, बेटे के पिता को, कभी ससुर को, कभी पता नहीं किसको सबको संभालते। क्यों आप लोग व्यापार में नहीं संभालते रवि भाई? ग्राहकों को, आने जाने वालों को, अड़ोस पड़ोसों को, सबको हमने संभालना जाना है, पर बिल्लू सर अपने मन को संभालना नहीं जाना। संभाल लो, कुछ क्षण ही अपने मन को, अपने आप को संभाल लो। दुनिया के किसी व्यक्ति को संभालने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने अपने आप को संभाल लिया वे भगवान बन गए, परमात्मा बन गए। अब उनके पीछे दुनिया लगी है ना, वे किसी के पीछे संभलने के लिए और संभालने के लिए लगे। ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कर नहीं सकते, कर तो सकते हैं, पर हमने करने का कभी सोचा ही नहीं है। अगर हमने ठान लिया, पक्का निर्णय कर लिया, तो संसार की प्रत्येक प्रतिकूलताएं हमारे लिए अनुकूलता बन सकती है। जिसे हम दुख कह रहे हैं वह दुख भी सुख रूप परिणत हो सकता है, अगर मेरे मन का पक्का निर्णय है तो। वही ठंड जो हमें परेशान कर रही है, वही ठंड कभी हमें आनंद भी दे सकती है।
संभाल के रख लो ना रवि भैया, थोड़ी सी ठंड पन्नी में या डिब्बों में। अभी अभी आएगी कुछ दिनों में गर्मी, उस गर्मी के समय में काम में आ जाएगी। या जब गर्मी थी तब थोड़ी सी डिब्बे में बांध के रख लेते ना, गर्मी ठंड के दिनों में सेक लेते। नहीं, अगर ठंड गर्मी में, ठंडी में सेकने के लिए कुछ है तो समता है, और गर्मी में कुछ हमें छाव शीतलता देने वाली है तो ये समता है। कौन सा कंबल ओढ़ के सोते हैं निर्ग्रंथ मुनिराज? ऐसी कड़ाके की ठंड में कम से कम 24 घंटे में युवाओं एक बार तो तनक सोच लो कि जिनकी बदौलत हम इतने बड़े नाम को जैन साहब कह के पुकारे जा रहे हैं, वह कौन झेल रहा है ठंड गर्म को? कैसे कैसे उस साधुओं के परिणाम होंगे, कैसा समता भाव होगा कि चाहे तुम जो उनसे कह लो कर लो, पर अपने आप को संभाल के रखना है। चाहे वैयावृत्ति के बहाने रवि भैया आके महाराज जी तनक तो ठंडे हाथ लगा दो, अच्छे गर्म हो जाएंगे, तो बाहर देर लग गई है, यही ठंड गर्म कर लूं। आप नहीं करते, मैं बता रहा हूं। आप चाहे ठंडा लगाओ चाहे गर्म लगाओ, वे तो बैठे ही है। चाहे आप आहार दो चाहे अंतराय हो जाए, वे अपने समता में लीन हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञाता दृष्टा को प्राप्त कर लिया है। वो दृश्यों को नहीं देखते हैं, दृश्यवान को देखते नहीं हैं। उसमें जो देखने जानने वाला ज्ञाता दृष्टा जीव द्रव्य है, उनकी उस पे दृष्टि होती है, इसलिए बाहर के प्रत्येक विषयों में उनके समता परिणाम है। कोई आया सो अच्छा, नहीं आया सो अच्छा। कोई गया सो सुखी है, नहीं आया तो सुखी है। योगे वियोगे, संयोग हो जाए चाहे वियोग हो जाए, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, साधु की परिणति श्रावक में नहीं आ सकती, ये परम सत्य है, साधु की परिणति श्रावक में नहीं आ सकती, पर कुछ अंशों में हमें भी तो प्रयास करना होगा। आज प्रयास नहीं करेंगे तो कल कभी भी जीवन में उत्थान हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा प्रयास कर लो। समम मनो में सुसदा विनाथ। हे नाथ, हे स्वामी, हे प्रभु, हे गुरुजी, हमारे लिए तो सब कुछ आप ही हो। अगर इस ममत्व भाव से ममत्व बुद्धि से दूर करने वाले कोई हो तो आप ही हो, आप ही उससे मुझे दूर करो। मैं मना, मेरा मन सुखे दुखे, सुख में दुख में, वैरिणा बंधु वर्गे, वैरी में शत्रु में, बंधु वर्ग में, योगे वियोगे, संयोग वियोग में, भवने वने वा, भवन हो चाहे वन हो, सदा ही समान रहे, समता परिणामों से युक्त रहे। क्योंकि ये पक्का है, जहाँ हमें अच्छा दिख रहा है वहाँ कहीं ना कहीं बुरा भी दिखेगा। इसलिए छोड़ दो अच्छा बुरा कहने की, कौन किसके मेरे साथ क्या कर रहा है। चाहे सुख हो दुख हो, संयोग हो वियोग हो, ये सब कुछ कर्माधीन परिस्थिति है और कर्म पराधीन है। मैं स्वतंत्र हूँ, कर्म स्वतंत्र है। आज मैं अपने आप को पराधीन उनके कारण मान रहा हूँ, पर मैं पराधीन नहीं हूँ। स्वतंत्रता का बोध कल कराया था, याद है? तलवार म्यान का दृष्टांत देकर कल स्वतंत्रता का बोध कराया था। आज आगे बढ़कर कह रहे अब तुम सबसे दूर हो ही चुके हो तो अपने में लीन हो जाओ, वह स्वरूप तुम्हारा नहीं है। ये जितनी जितनी मेरी सुख दुख की कल्पनाएं चल रही है, उन कल्पनाओं से उभरने का प्रयास करो, क्योंकि ये कर्म के उदय से आने वाले दिन हैं। दुख के दिन आ सकते हैं, दुख के दिन आ सकते हैं, पर दुखी होना नहीं होना ये मुझ पे निर्भर करता है। कष्ट आएंगे। कई सारे लोग पूछते हैं महाराज जी एक बाल हम खींचते हैं तो हमें इतनी तकलीफ होती है, आप तो पूरा हाथों से केस नोच करते हो, कष्ट नहीं होता? ऐसी ठंड लगती है, हम तो इतने कपड़े पहने बैठे फिर भी ठंड लग रही, आपको ठंड नहीं लगती?
अंतर समझना रवि भाई, कष्ट कर्म उदय से आना भिन्न विषय है, उस कष्ट में दुखी होना नहीं होना ये स्वाधीन है। कष्ट दुख सुख ये सब कुछ पराधीन हो सकता है, पर स्वाधीनता अगर मेरी कुछ है तो समता भाव है। उस समता भाव को मैं प्राप्त करूं, चाहे कमरे में बैठा हूं, चाहे बाहर कहीं जंगल में बैठा हूं। अपन तो जहां पहुंचे वहां महेंद्र भाई आनंद लेते हैं, देखा ना। चाहे जंगल में हो, चाहे कहीं मकान में हो, अपन जहां बैठेंगे वहां आनंद लेना सीखना होगा। माँ ले रहे हैं आनंद। घर में बैठे तो मंदिर की याद आती है, मंदिर में बैठते तो कितने ज्ञानी है। यहाँ बैठे बैठे रवि सोचते हैं कि महाराज जी 10 बजे तक की कही थी, 10:30 बजा दिए, अब वहाँ की याद आ रही है। वहाँ जाके बैठते हैं तो पता नहीं किस हर हर की याद आती है। हर हर पल कट रहा है, हर पल की कीमत समझो, नहीं तो हर जाओगे। अनादि से विषय कषायों ने हर लिया है, अब उसको आप हर लो तो अपने आत्मा को प्राप्त कर पाओगे। समझो समझो, समय हो गया है। जाओ जाओ नहीं, जानो। जाना है, अब नहीं बोलेंगे, बोलो ना माँ, जाना है। अब कितना ही है ऐसा कर लो, पता है मन में तो यही सोच रहे हैं कब बंद हो जाए महाराज और कब खिसके हम धीरे से। जाओ मत, जानो। सुख दुख बंधु वैरी भवन वन, अच्छा बुरा विषय कसाय, और इन सब को जानो देखो, और उनको तो जाने दो और अपने आप को जान लो। जानना सबको है, देखना सबको है, पर उसमें जाना नहीं है, उन्हें मात्र जानना देखना है ज्ञाता दृष्टा बनकर। चाहे सुख के दिन आ जाए, दुख के दिन आ जाए, कैसी ही विषमता आ जाए, अगर समता परिणाम है और सच्ची श्रद्धा है तो महेंद्र भाई विश्वास रखना, दुख के दिन भी लंबे समय तक नहीं रहते। मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है, क्योंकि सालू भाई मैंने अनुभव किया है। जो दिन से शुरुआत हमने की थी, हमने सपने में भी कभी सोचा नहीं था, कभी सपने में नहीं सोचा था राजकुमार जी कि मैं भी कभी 1-2 घंटे प्रवचन करना, हिंदी बोलना सीख लूँगा। भले ही गुरु की आशीष कृपा मार्गदर्शन सब कुछ ठीक है, पर स्वयं को ही स्वयं से साधना होगा। संयम की और वैराग्य की ऐसी जागरूकता, ऐसी धुन भीतर जगा लो कि समता परिणामों के अंकुर फूट पड़े और वह संयम की खेती में मोक्ष रूपी फल भी प्राप्त हो जाए। इसी भावना से हम समता को प्राप्त करके प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदले, ना कि अनुकूलता को प्रतिकूलता में बदले। हम भी अगर समता परिणामों से ज्ञाता दृष्टा बनकर जीने का प्रयास करें, जैसे नहीं हो, जैसे नहीं है वैसे बनने का प्रयास करें। अभी भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, और वैसे बनने का अगर प्रयास करें तो नियम से हमारे जीवन का उत्थान संभव है। उस उत्थान की बात करने के लिए, जीवन के उत्कर्ष की बात करने के लिए कल पुनः समय पर नहीं मिलेंगे। जिनके समय की सदुपयोग की कीमत है, उस समय को समय पर समझकर समय पर समझने के लिए कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं। क्योंकि क्या करे सालू जी, समय ऐसा ही है, जितना समय है और जिसके पास समय को प्राप्त करने का वह पुण्य का उदय था। पिछले साल चिरगांव वालों ने प्राप्त कर लिया था, वहाँ खूब लगे थे गुरसराय वाले, तब उनको नहीं मिला, अब चिरगांव वाले लगे। अब देखो क्या होता है, समय को समय पर समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।